Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, Mentor Paramount Science Forum. My dear students, I hope all of you are happy. आज हम लोग अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की कंसेप्ट को जानेंगे, थ्योरी को जानेंगे। आप सभी ने फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बेसिक जानकारी दी गई है। आप लोगों ने जान लिया है कि फलन क्या होता है, एकाएक फलन क्या होता है और आच्छादक फलन क्या होता है। फिर फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में आप लोग जान चुके हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जो लेक्चर 1 को नहीं देखे होंगे वो लोग तुरंत लेक्चर 1 को देख ले, तभी जाके आपको लेक्चर 2 पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब आप स्टार दे के लिखिए प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन। यदि f a tends to b एकाएकी आच्छादक फलन है तो f इनवर्स b tends to a, f इनवर्स b tends to a को प्रतिलोम फलन कहते हैं। प्रतिलोम फलन कहते हैं। यदि f a tends to b एकाएकी आच्छादी फलन है तो f इनवर्स b tends to a को प्रतिलोम फलन कहते हैं। एकाएकी आच्छादक, 2 वर्ड आया है डियर स्टूडेंट्स। इसके बारे में मैंने आपको लेक्चर 1 में बता दिया है। एकाएक फलन एक अवयव एक से मिले और आच्छादक कब होता है, जब परिसर और सहप्रांत बराबर हो। यानी जो फलन एकाएक हो, आच्छादक हो, उसी का प्रतिलोम संभव है। और उसी फलन के प्रतिलोम के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। इंग्लिश में लिखिए इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम फलन। If a tends to b is 1 unto function then f inverse b tends to a is called inverse function। inverse function यदि f a tends to b
एक आच्छादक फलन है तो एफ इनवर्स बी टेंड्स टू ए प्रतिलोम फलन कहलाता है। जैसे आइए इसका आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आइए एक फलन लेते हैं हम लोग, मानते इस फलन में 1 2 3 4 है, इधर P Q R S है। एग्जाम्पल लेते हैं, यह एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। एकाएकी एक अवयव एक से मिला है और ये हम लोग फलन ए बी भी लिखते हैं और एक्स वाई भी लिखते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ए बी के रूप में रहेगा तो ए बी और एक्स वाई के रूप में तो एक्स वाई लिख देंगे। देखिए एक फलन हम लोग लेते हैं, ये फलन है, आप देख रहे हैं कि ये एकाएकी है और आच्छादक भी है। एक एक मिला है तो एकाएकी और आच्छादक के लिए इसका परिसर निकालिए और सहप्रांत निकालिए, दोनों बराबर है। तो जब इस टाइप का फलन हो तो देखिए इसका जब हम लोग निकालेंगे प्रतिलोम फलन, इसका जब निकालेंगे हम लोग प्रतिलोम फलन, देखिए इसका प्रतिलोम फलन जो होगा इसमें क्या होगा, b पहले लिखेंगे और a बाद में लिखेंगे और ये हो जाएगा इसका प्रतिलोम फलन f इनवर्स। कैसे लिखेंगे, f इनवर्स लिखेंगे और ये इधर पहले b का अवयव पहले लिख देंगे P Q R S, इधर 1 2 3 4। यही कहलाता है हम लोग का प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन। एक बार फिर समझिए, एक फलन ऐसा है जो एकाएकी है आच्छादक है, तो इसका जब हम लोग प्रतिलोम फलन ज्ञात करेंगे, प्रतिलोम फलन, तो ये फलन हो जाएगा एफ इनवर्स बी। अगर ये जो हम लोग का इसको लिखना चाहेंगे तो ये एफ ए टेंड्स टू बी है और ये जो फलन है हम लोगों का ये है एफ इनवर्स बी टेंड्स टू ए। डियर स्टूडेंट्स, यही है आपका इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम फलन। आइए इसके बारे में और डीपली आपको सिखाते हैं। देखिए अब हम लोगों ने क्या देखा कि अगर f कोई फलन है तो f इनवर्स ही उसका प्रतिलोम है। देखिए यानी हम लोग लिख सकते हैं किसी फलन f का प्रतिलोम, f का इनवर्स क्या होगा, f का इनवर्स होगा f इनवर्स, f का प्रतिलोम f इनवर्स। इसी प्रकार अगर हम लोग लिखना चाहे तो अब बताइए तो x का प्रतिलोम कितना होगा, x। इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछे कि आप p का प्रतिलोम निकालिए तो क्या बोलिएगा, p इनवर्स। इसी प्रकार जिसका भी निकालना होगा, यानी अगर हम z का पूछ दे आपसे प्रतिलोम तो क्या बोलिएगा, z इनवर्स। क्लियर है। आइए अब हम लोगों को
त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम के बारे में जानना है। आइए त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम हम लोग देखते हैं, कैसे उसको लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। अब त्रिकोणमितीय फलन जानते हैं कौन कौन होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आइए एक्स के रूप में ले सकते हैं या थीटा के रूप में, किसी तरह में। मान लीजिए अगर हम आपसे पूछे साइन एक्स का प्रतिलोम। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहीं से अब हम लोग को आपको विशेष ध्यान देना होगा। साइन एक्स का प्रतिलोम है, उसको हम लोग लिखते हैं आर्क साइन एक्स। क्या लिखेंगे? आर्क साइन एक्स। ये भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। किस नहीं लिखे थे? एफ का एफ इनवर्स, पी का पी इनवर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए साइन एक्स का प्रतिलोम तो साइन इनवर्स एक्स, या आप कह सकते हैं आर्क साइन एक्स, दोनों सही है। कुछ कुछ बुक में केसी सिन्हा, आर डी शर्मा या किसी भी बुक में देखिएगा आर्क साइन एक्स बोला जाए या साइन इनवर्स बोला जाए, दोनों सेम है। इसी प्रकार अगर हम लोग कॉसेक्स का प्रतिलोम निकाले, कॉसेक्स का प्रतिलोम इनवर्स ऑफ कॉसेक्स, बता दीजिए। इसको भी लिख सकते हैं आर्क कॉसेक्स, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग कॉस इनवर्स एक्स। क्या पढ़ने में दिक्कत होगी? लिख देते हैं। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। देखिए पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, बोलिए, कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे हम tan x का प्रतिलोम पूछ दे, tan x का प्रतिलोम क्या बोलिएगा? आर्क tan x, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan x है तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। डियर स्टूडेंट्स एकदम बेसिक जीरो से एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं, ताकि एकदम माइंड में देखते देखते सेट हो जाएगा। अब आप भी निकाल लीजिएगा tan x। अब आप लोग लिखिए तो cot x का प्रतिलोम बताइए, आर्क cot x, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या? cot इनवर्स x। इसी प्रकार sec x का प्रतिलोम आर्क sec x, या इसी को लिख सकते हैं sec इनवर्स x। और इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि cosec x का इनवर्स बताइए, प्रतिलोम बताइए, तो क्या लिखिएगा? आर्क cosec x, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग cosec इनवर्स x। क्लियर है? आइए अब आगे कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। तो सबसे प्रचलित रूप इसका इनवर्स वाला ही होता है, जैसे tan x का प्रतिलोम tan इनवर्स x। कहीं कहीं आपको दोनों बता दिए हैं, ताकि कोई भी लिखा हो तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा, बता दीजिएगा उसको। आइए
अब ध्यान दीजिए, स्टार दीजिए, अगला स्टार। देखिए यदि, अब यहां से हम लोग देखेंगे थ्योरी, यदि साइन थीटा बराबर x हो, यदि साइन थीटा बराबर क्या हो, x हो, और अगर आपसे थीटा बराबर पूछा जाए, ये थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये साइन इधर आके इनवर्स हो जाता है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। फिर एक बार ध्यान समझिएगा, यदि साइन थीटा बराबर x हो और ये थीटा अगर निकाला जाए तो साइन जो है ना, जब इधर से इधर आ जाएगा तो इनवर्स में बदल जाता है, और जब इनवर्स भी इधर जा, देखिए एक और बता रहे इसी पर, यदि थीटा बराबर साइन, ऐसे लिखते हैं हम लोग, यदि, अब इसको लिखते हैं, यदि साइन इनवर्स x बराबर थीटा हो, तो यहां से अगर हम x निकालना होगा तो जो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन थीटा। मतलब एक लाइन में कि साइन अगर हटेगा तो साइन इनवर्स बनेगा, और जब साइन इनवर्स हटेगा तो साइन बनेगा। देख लीजिए एक बार फिर समझा रहे हैं, साइन थीटा बराबर x हो और आपसे अगर थीटा पूछा जाए तो साइन जब इधर आएगा तो साइन इनवर्स x, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। यदि अगर साइन इनवर्स x बराबर थीटा ऐसा आपको दिया हो और आपको x निकालना हो, तो जब x निकालिएगा तो जो साइन इनवर्स है आपका, ये जो साइन इनवर्स है इधर आके क्या बन जाएगा, साइन, तो x बराबर साइन थीटा। धीरे धीरे गई, सबको बता रहे हैं। इसी प्रकार यदि कॉस थीटा बराबर x, तो अब आप समझ गए। डियर स्टूडेंट ध्यान से सीख के बताइए, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x। आइए इसको ही बता दे। फिर अगर इसको भी हम लोग देखें इस टाइप में, यदि, बताइए तो आप लोग बोले क्या लिखे, कॉस इनवर्स x, इसी को लिख रहे हैं ना। यदि कॉस इनवर्स x बराबर थीटा हो तो x बराबर, एक बार फिर समझिए लास्ट, कॉस इनवर्स इधर है ना बाबू, और x जब निकाल रहे हैं तो इसको इधर भेजेंगे ना, तो इनवर्स जब हटेगा तो क्या जुड़ जाएगा, कॉस, x बराबर कॉस थीटा। इसी प्रकार अब यदि tan थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। और इसी प्रकार यदि कॉट थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर कॉट इनवर्स x। यदि, अब आप लोग ऑटोमेटिक लिख दीजिएगा, बताइए, सेक थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स x, और लास्ट अंत बना दीजिए अपने से, मेरे लिखने से पहले आप लोग बना दीजिए। यदि कॉसेक थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स x, सब लिख दिया। बस आपको यही ध्यान देना। एक बार फिर बोल दे रहे हैं कि यदि साइन दूसरी तरफ चला गया तो साइन इनवर्स, और यदि साइन इनवर्स दूसरी तरफ चला गया तो साइन बन जाएगा। आइए अब हम लोग इसके आगे थ्योरी को देखते हैं
तो अभी हम लोगों ने देखा साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा तो एक्स बराबर साइन थीटा। इसी में अब आगे हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। आइए कुछ और फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, स्टार्ट देंगे। देखिए तो अब कैसे आपको सिखा रहे हैं फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। इसमें हम लोग यदि साइन एक्स बराबर साइन एक्स हो, आप ध्यान दीजिए, तो साइन एक्स बराबर साइन एक्स हो तो यहां से हम लोग एक्स निकालना चाहते हैं। तो एक्स बराबर जब निकालेंगे तो बताइए ये जो साइन है इधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन एक्स। एक्स बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स। एक बार फिर समझिए, यदि साइन एक्स बराबर साइन एक्स तो साइन एक्स के बराबर है ही, तो यहां से अगर एक्स निकालेंगे तो ये साइन जो है इधर जाके इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स पहले से साइन एक्स था, साइन एक्स है। तो यहां से देखिए तो एक फॉर्मूला हमको मिल गया। क्या फॉर्मूला मिला कि एक्स बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स, या इसी को अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का जो मान होता है एक्स के बराबर होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। एक बार फिर देखिए, इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं यदि कॉस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स, ये दोनों बराबर है, और यहां से हम चाहते हैं कि एक्स निकल जाए, ये एक्स निकालना चाहते हैं, तो ये कॉस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। अच्छा, पहले से क्या है, कॉस एक्स है, लिख दीजिए कॉस एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से अब हम लोग फॉर्मूला बना चुके हैं क्या, कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा। अब यहां से जब आप tan एक्स बराबर tan एक्स कीजिएगा, देखिए इसको भी बता रहे हैं, यदि tan एक्स बराबर tan एक्स आप लिखते हैं तो x बराबर बताइए इसी के आधार पे बोलिए, तो tan इनवर्स tan एक्स, यानी x का मान इसके बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मान है x के बराबर है, या लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स tan एक्स इज इक्वल टू x। डियर स्टूडेंट्स एकदम आसान लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं सबसे, और प्रत्येक फार्मूला को इसमें आपको बताएंगे, प्रूफ भी कराएंगे कि फार्मूला बना कैसे है। tan इनवर्स tan एक्स 3 निकल गया। डियर स्टूडेंट्स इसी के आधार पे अब आप लोग आगे की फार्मूला भी लिख सकते हैं। बताइए अगर cot x बराबर cot x करेंगे तो कौन सा फार्मूला आएगा। अब आप लोग समझ गए हैं। अब 3 बता दिए, 3 आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग निकालिएगा। बताइए cot इनवर्स cot x बराबर क्या आएगा, x आएगा। इसी प्रकार आएगा ये फॉर्मूला ना हम लोग का। 4 फॉर्मूला हो गया, 5वां लिखिए। अब अगर sec x बराबर sec x कीजिएगा तो क्या आएगा, sec इनवर्स sec x बराबर x। ये फॉर्मूला आ गया हम लोग का। और इसी प्रकार अगर लास्ट cosec x बराबर cosec x कीजिएगा तो बताइए कैसा फॉर्मूला आएगा आपका। ये फॉर्मूला आएगा cosec इनवर्स
कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। आगे हम लोग का ये हो गया हम लोग का 6 फॉर्मूला। यानी आपको ध्यान दीजिएगा, अगर साइन इनवर्स आए इसके बाद साइन एक्स आ जाए चाहे साइन आ जाए तो दोनों कैंसिल होके एक्स बच जाता है। ये याद करने के लिए आपको बता रहे हैं कि अगर कॉट इनवर्स हो और फिर कॉट एक्स हो तो ये कॉट इनवर्स कॉट कंप्लीट खत्म हो जाता है, क्या बचता है एक्स, यानी इसका मान एक्स के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए कुछ और फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। एक बार फिर से समझिएगा कैसे। ये देखिए त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम पढ़ रहे हैं, यानी जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूला होता है सबके आधार पे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे और सबका प्रतिलोम याद करेंगे। एक बार फिर समझिए इसको। अब हम लिख सकते हैं यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स हो तो क्या दिक्कत है, दोनों सेम है। P बराबर P, L बराबर L, 2 बराबर 2 होता है, तो साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x। डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम x चाहते हैं, ये x हम निकालना चाहते हैं, बताइए तो ये साइन इनवर्स इधर जाके क्या बनेगा, साइन बनेगा। ये बता चुके हैं आपको, साइन बनेगा। अब बाकी जो है उसको लिखते जाइएगा, साइन इनवर्स x। तो देखिए ना, यहां से एक और फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। अब फॉर्मूला कैसा आया, अब फॉर्मूला आया कि अगर साइन पहले हो और उसके बाद साइन इनवर्स हो तो इसका मान x के बराबर होगा। इसके पहले क्या आया था, इसके पहले आया था साइन इनवर्स साइन x बराबर x। और अब हम लोग क्या दिखा दिए कि अगर साइन बाहर में हो और फिर साइन इनवर्स x हो तो उसका भी मान x के बराबर होता है। इसी प्रकार यदि एक बार फिर एक और प्रूफ करा रहे हैं, कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स x हो तो बताइए तो x बराबर जब करेंगे तो देखिए कॉस इनवर्स है, इधर आके क्या बन गया आपका कॉस हो जाएगा। अब कॉस कॉस इनवर्स x हो गया। तो एक फॉर्मूला फिर मिल गया हम लोग को, कौन सा फॉर्मूला कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू x। कॉस कॉस इनवर्स x का मान क्या हो गया x। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको फिर tan इनवर्स x कीजिए, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सबका निकालिए। 2 हम प्रूफ करा दिए, बाकी 4 आपको प्रूफ करना है। और इसी प्रकार हम लोग आगे अब लिख सकते हैं, 2 हो गया, तीसरा लिख सकते हैं हम लोग कि tan इनवर्स x बराबर x होगा। और फिर कॉट इनवर्स x बराबर x होगा। अब देखते हैं आप इस सॉल्व कर पाते हैं, प्रूफ कर पाते हैं या नहीं, अब यही तो हमको देखना है आपसे। और सेक इनवर्स x बराबर x होगा। और अंतिम फॉर्मूला आ गया हम लोग का कि कॉसेक इनवर्स x बराबर x होगा। डियर स्टूडेंट्स, 2 हम प्रूफ कर दिए, बाकी 4 आपको प्रूफ करना है। तो आप सारे फॉर्मूले को प्रूफ कीजिए, जो होमवर्क दिए हैं उसको पूरा कीजिए और मैसेज कीजिएगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।